हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं आज का श्री जी और लालजू का संदेश आपके लिए क्या है। आज का संदेश देखने वाले हम। भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आज का जो संदेश है आपके लिए वो ये है। एक तो पहली बात तो ना, श्री जी लालजू जानते हैं आपके मन में दिल में क्या चल रहा है। और आप किसी न किसी चीज़ में ना, मतलब थोड़ा सा अंदर से संघर्ष कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, करियर में चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में चल रहा है, घर में चल रहा है, परिवार में चल रहा है, या फिर हेल्थ वाइज चल रहा है, वो संघर्ष धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी होगी। क्योंकि रिकवरी और हीलिंग आ रही है आपके लिए, और कहें तो विक्ट्री भी आ रही है आपके लिए। ठीक है, लेकिन देखिए, असली जीत तो वही है कि हम किस चीज़ के लिए ये सब कुछ करते हैं कि हमें शांति मिले, हमें पीस मिले। लेकिन पीस हमें कैसे मिलेगा? पीस हमें तब मिलता है, शांति में तब मिलती है जब हमें कोई चिंता नहीं होती। और चिंता कब होती है? जब हम सब कुछ यही समझते हैं कि हमें ही सब कुछ, मतलब क्या कहते हैं, हम इस चीज़ के मालिक हैं, हम इस चीज़ के ओनर हैं, हम ही अपने आप को करता धरता समझते हैं। तब हमें बहुत चिंता भी होती है, हम स्ट्रगल भी करते हैं, और हमें पीस भी नहीं मिलता है। बट अगर इसका एक दूसरा वर्जन अगर देखें कि अगर आपको पीस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी चिंताएं ख़त्म करनी पड़ेंगी। और चिंता ख़त्म करने से भी पहले आपको खुद को स्वामी नहीं समझना, आपको खुद को मालिक नहीं समझना, आपको अपने आप को दास समझना है भगवान का। कि एक दास की भांति आप हो। भगवान ने आपको इतनी सारी व्यवस्था दी है, अच्छा शरीर दी है, बुद्धि दी है, आप अपना कर्म कर रहे हो, एंड देन जो फल होगा वो भगवान को आप सरेंडर कर दो कि अभी इसमें मेरी जीत हो या हार हो, मुझे जो भी मिलेगा मिलेगा तो श्री जी लालजू की ओर से, तो उसमें मुझे प्रसन्न ही रहना है। क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना, मुझे उस पर विश्वास करना है कि वो मेरे हित के लिए है, वो मेरे अच्छे के लिए है। ठीक है, अब मैं एक बात आपको समझाती हूँ। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक है और उसकी असीमित इच्छाएं हैं, और वो अपनी असीमित इच्छाओं के लिए प्रयत्न करने में लगा है, तो क्या ऐसा व्यक्ति शांत होगा, चिंता रहित होगा? नहीं ना। ऐसे व्यक्ति को चिंता भी होगी। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी शांति पाने के लिए इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा, लेकिन उसे शांति मिलेगी नहीं। और अगर उसे कुछ मिल भी रहा है तो वो उसमें भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसे तो चाहिए ज़्यादा 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 ज़्यादा। बस आपने भी अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना है। अगर आप कृष्ण भक्त हो, आप श्री जी के भक्त हो, श्री जी लालजू के भक्त हो, तो आपको पहली बात चिंता होनी नहीं चाहिए। और दूसरा, आप पूरे अपना कर्म करो, लेकिन अपने आप को दास समझो और भगवान पर अपने आप को निर्भर करो। एक जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान पर निर्भर होता है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि वो तो भगवान पर निर्भर है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, भगवान ही मुझे बचाएंगे।
भगवान ही मुझे देखेंगे। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने माता पिता पे निर्भर होता है, ठीक है, ऐसे ही हमें अपना कर्म करना है, कर्म करना नहीं छोड़ना। ये जो निर्भरता है ना, ये मन से है, तन से नहीं है, मन से है। तन से होगी तो हम आलस से हमें आ जाएगा, अरे भगवान देखेंगे, भगवान खिलाएंगे तो कर्म करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, भगवान कहते हैं कर्म करो, लेकिन मन मुझ में लगाओ। अगर मन मुझ में लगा है और कर्म कर रहे हो तो कहीं बंधोगे नहीं। ये विश्वास भी जागृत होगा, चिंता रहित भी रहोगे और पीस भी मिलेगा। क्योंकि मन किसकी शक्ति है, मन कहाँ से आया है, वो भगवान श्री कृष्ण से आया है। इसलिए आप अपने मन को भगवान में लगाओ और अपना कर्म करते रहो। तो चाहे आपकी भौतिक तरीके से जीत हो या हार हो, आध्यात्मिक तरीके से आपकी जीत ज़रूर होगी। क्योंकि पूर्ण शरणागति आपकी हो जाएगी भगवान के चरणों में, और पूर्ण कृपा आपको भगवान की मिल जाएगी। इसीलिए आपको अपने अंदर से असीमित इच्छाओं को निकालना है और अपने अंदर एक दासत्व, एक दास का भाव रखना है कि मैं दास हूँ, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा मेरे स्वामी हैं। मैं जो भी करूँगा उनकी सेवा के लिए करूँगा, उनकी सेवा के लिए करूँगी, उनकी प्रसन्नता के लिए करूँगी, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। और जब स्वयं जिसने हमें जन्म दिया है वो मालिक अगर खुश होंगे तो उनकी सेवा में लगा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक दास अपने आप खुश होगा, अपने आप प्रसन्न होगा। बस आपने अपने अंदर से असीमित इच्छाओं को निकाल देना है, अपने आप को चिंता रहित करना है, अपने मन को भगवान में लगाना है। मन स्टार्टिंग में लगता नहीं है भगवान में, तो हम कैसे लगा सकते हैं? अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके। कैसे? अगर हम कुछ देखना अच्छा चाह रहे हैं तो भगवान को देखें, अगर हम कुछ अच्छा खाना चाह रहे हैं तो भगवान के प्रसाद को पाएं, अगर हम कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं तो भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम का श्रवण करें। कुछ इन आँखों से, इस बुद्धि, इस मन से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो भगवान के बारे में पढ़ें। हम अगर कहीं अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं तो भगवान के मंदिर या भगवान के धाम में जाएं। हम अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा में इसका प्रयोग करें। लेकिन इन सब के साथ साथ आपका जो है कि आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, हाउसवाइफ हो, ये कर्तव्य भी जो आपके हैं एज अ बॉडी वो निभाते रहिए। लेकिन एज अ सोल जो आपका कर्तव्य है उसे मत भूलिए। तो आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। हरे कृष्णा।